छिटपुट हमले की बात नहीं कर रहा। उन्होंने मेरे प्लैनेट पर कब्जा कर लिया। और उनका अगला टारगेट अर्थ। क्या बात कर रहे हैं? ऑल राइट, तो मैं इसे सीजन 2 का 12 और 13 एपिसोड कहूँ या कहूँ वॉर ऑफ द वर्ल्ड या बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के कंप्लीट ब्रेकडाउन का पार्ट 3। तो इस वीडियो को मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया है। छोटी से छोटी जो बातें नोटिस करनी चाहिए एक स्टोरी में वो मैंने की है। तो एक लिटिल से रिक्वेस्ट है आप सभी दोस्तों से कि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे सीजन 3 और उससे आने वाले एपिसोड्स को बेहतर बनाने में मुझे मोटिवेट करेगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दिए हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे भी सेट कर दिए हैं। तो अब चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं एक प्लेनेट जिसपे वॉरशिप्स आ रही होती हैं। ये गैल्विन्स का प्लेनेट है, या आसान में कहूँ तो ये एजमत का प्लेनेट है, जहाँ एजमत खड़ा होकर ये सब देख रहे होते हैं। तभी पैराडॉक्स वहाँ आते हैं और कहते हैं एजमत मेरे साथ चलो। एजमत कहते हैं अब कोई फायदा नहीं टाइम वॉकर, हाइब्रिड के इस अचानक हमले से हम सब हिल गए हैं, गैल्विन की डिफेंस भी कुछ नहीं कर पा रही। पैराडॉक्स कहते हैं देखो मैं यूनिवर्स के सबसे अक्लमंद को कहने में हिचक रहा हूँ कि तुम गलती कर रहे हो। एजमत कहते हैं अच्छा समझाओ फिर। पैराडॉक्स कहते हैं एक चीज है और वो तुमने ही बनाई है। एजमत कहते हैं पर ओमनिट्रिक्स इस काम के लिए नहीं बना। पैराडॉक्स कहते हैं उस लड़के ने कई बार साबित किया है कि तुम्हारे तय किए हुए कामों के अलावा उसके और भी इस्तेमाल हैं। एजमत कहते हैं हो सकता है। पैराडॉक्स कहते हैं मेरे साथ अर्थ पे चलो। एजमत कहते हैं मैं अपना वतन नहीं छोड़ूंगा, अभी तो बिल्कुल नहीं। तभी सामने से लेजर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। पैराडॉक्स कहते हैं मुझे उम्मीद है तुम अगले 3 सेकंड में अपना फैसला जरूर बदल दोगे, वरना। फिर पैराडॉक्स एजमत को लेके बेन के पास आते हैं। बेन यहाँ फुटबॉल मैच खेलने वाला होता है। पैराडॉक्स कहते हैं अब ये गेम खेलना छोड़ो बेन और बड़े गेम की तैयारी करो। सब एक साथ आते हैं। केविन कहता है इतना भी क्या जरूरी था कि मुझे ऑटो शो के बीच से उठा लाए। एजमत कहते हैं तुम्हारी दुनिया और वहाँ के रहने वाले लोगों के जान से जरूरी क्या हो सकता है। पैराडॉक्स कहते हैं हाइब्रिड की तरफ से हमलों की शुरुआत हो चुकी है। बेन कहता है जानते हैं कई हफ्तों से हम लड़ रहे हैं उनसे। एजमत कहते हैं मैं छिटपुट हमलों की बात नहीं कर रहा, उन्होंने मेरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया है। बेन पूछता है और उनका अगला टारगेट। पैराडॉक्स कहते हैं अर्थ। एजमत कहते हैं हाइब्रिड ने दर्जनों प्लैनेट्स को निशाना बनाया है। पहले वो कुछ हाइब्रिड्स को उस प्लैनेट पर भेजते हैं जो आम बसिंदों को पकड़ पकड़ के डीएन एलियंस गुलाम बनाते हैं और फिर उनसे जंप गेट बनवाते हैं जिससे वो अपने वॉरशिप्स को कुछ ही सेकंड्स में दूसरी गैलेक्सी से भेज सके। बेन कहता है हम तीनों ने मिलकर मुश्किल से उनका एक शिप तबाह किया था। पैराडॉक्स कहते हैं तुमने जो तबाह किया था वो वॉरशिप नहीं था, वो मामूली एक खोजी शिप था। बेन कहता है क्या क्या बात कर रहे हैं। एजमत कहते हैं इस प्लेनेट की पूरी फौज मिलकर भी उनकी एक वॉरशिप को नहीं तबाह कर सकती और वो तो हजारों भेजेंगे। केविन कहता है मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पैराडॉक्स कहते हैं अगर हम उनका हाइपर बेस जंपगेट पूरा होने से पहले तबाह कर पाएं तो काम बन सकती है शायद। बेन कहता है हमने लॉस सोलेदाद में उनकी कुछ आर्च बन रही देखी थी, वहीं से शुरू करते हैं। केविन कहता है हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और कहाँ करना है। ग्वेन कहती है तो काम शुरू करें। बेन कहता है कि हाँ पर जल्दबाजी नहीं। याद है हम कुछ प्लमर बच्चों से मिले थे, हमारे कई एहसान हैं उन पर, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। एजमत कहते हैं बेन इस काम के लिए तुम अपने दोस्तों को भेजो, मुझे मेरे ओमनिट्रिक्स इस्तेमाल करने वाले से कुछ बात करनी है अकेले में। केविन कहता है ओहो फिर तो मैं भी यहीं रुकूंगा, तुम सबको इकट्ठा कर लो ग्वेन। ग्वेन कहती है केविन इथन लेविन तुम मेरे साथ चल रहे हो। फिर पैराडॉक्स के साथ दोनों निकल जाते हैं, जहाँ वो सबसे पहले जाते हैं एलन के पास जो पुलिस के लिए काम कर रहा होता है। केविन कहता है बहुत बढ़िया दोस्त, इनकी रोज रोज के नाटक से परेशान हो गए हो तो तुम्हें तो हमारे साथ आना चाहिए। इधर एजमत बेन से कहते हैं देखो वैसे तो इंसानों की अक्ल की खबर है मुझे, पर मैं फिर भी पूछना चाहूंगा तुम जानते हो ना तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। बेन कहता है जानता हूँ, हाइब्रिड हमारे अर्थ पे कब्जा चाहते हैं। एजमत कहते हैं नहीं बेन वो अर्थ की तबाही चाहते हैं और ये जंग अगर तुम हार गए तो इंसान भी मिट जाएंगे। बेन कहता है मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। एजमत कहते हैं बड़ी परेशानियों को तुम ज्यादा ही हल्के में ले लेते हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ओमनिट्रिक्स पहन के जंग में उतरो। मैंने तुमसे कहा था ना इस ओमनिट्रिक्स की मदद से तुम किसी भी नस्ल की जिंदगी जी सकते हो, वो पूरा सच नहीं था। इधर सब फिर कूपर के पास आते हैं। ग्वेन सारी बात बताते हुए कहती है हम जा रहे हैं, आना ना आना तुम्हारी मर्जी है। कूपर कहता है अगर तुम जा रही हो तो मैं भी चलूंगा। एजमत कहते हैं लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बताना ही पड़ेगा। हाइब्रिड ने अब तक जितनी भी नस्लें तबाह की हैं, ओमनिट्रिक्स उन सब की इकलौती उम्मीद है। बेन कहता है पर इससे उस बात का क्या लेना देना। एजमत कहते हैं मैंने मिल्की वे के सभी जीवों का डीएनए इंक्लूड किया है। बेन कहता है हाँ 10,000 है पता है। एजमत कहते हैं यही तो तुम नहीं जानते, पूरे 10 लाख डीएनए सैंपल मैंने ओमनिट्रिक्स में इंक्लूड किए हैं। बेन कहता है क्या। एजमत कहते हैं और इसकी मदद से तुम हर उस स्पीसीज को नया जीवन दे सकते हो जिसे हाइब्रिड मिटा डालेगा।
यहाँ तक कि इंसानों को भी। और अगर तुम इस ओमनिट्रिक्स के साथ खत्म हो गए तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी, ना ही इंसानों के लिए ना ही और जीवों के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस आखिरी जंग में तुम इसका हिस्सा ना बनो। इधर सब फिर प्लमर बेस पहुंचते हैं जहां डार्क स्टार यानी पहले का माइकल मॉर्निंग स्टार कैद होता है। ग्वेन सारी बात बताती है। डार्क स्टार कहता है अगर मैं तुम सबकी मदद करूँ तो। ग्वेन कहती है हम सब तुम्हें छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। इधर बेन कहता है सॉरी एजमत, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। एजमत कहते हैं मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। बेन कहते हैं और आप मुझे रोकेंगे कैसे? एजमत कहता है ये ओमनिट्रिक्स तुमसे लेके। बेन कहता है ऐसा हरगिज नहीं होगा। एजमत कहते हैं मुझे पता था, अगर तुम्हें यही पागलपन करना है तो तुम्हें ओमनिट्रिक्स की पूरी पावर की जरूरत पड़ेगी। मास्टर कंट्रोल शुरू करो। बेन कहता है ये सारे अनलॉक हो गए, अब मैं कितने एलियंस में बदल सकता हूँ? ओमनिट्रिक्स कहता है 10,0903 जेनेटिक सैंपल मौजूद हैं। एजमत बताते हैं कि तुम इन्हें अब वॉइस कमांड से भी एक्टिवेट कर पाओगे। तभी वहाँ केविन आता है और कहता है मेरी सीट से उठोगे टेनिसन? ग्वेन कहती है देखो बेन कौन कौन आया है। बेन सभी को देखता है, तभी उसकी नजर जूली पे जाके रुक जाती है। वो कहता है जूली तुम यहाँ क्या कर रही हो? जूली कहती है तुम्हें मदद चाहिए थी ना? बेन कहता है हाँ, पर तुम कैसे? तभी जूली एक सीटी बजाती है जिससे सिर्फ दौड़ा दौड़ा आता है और देखते ही देखते वो एक एलियन टेक्नोलॉजी से लैस स्पेसशिप में बदल जाता है। बेन कहता है वाह कूल, तो एवेंजर्स असेंबल, आई मीन चलो चले। फिर तभी एक साथ आगे बढ़ते हैं और क्या ही गूज बम्स वाली फीलिंग आती है इस सीन में। सभी पहुंचते हैं लॉस सोलेदाद जहां कूपर अपने लेंसेज से देख के बताता है कि यही है उनका अड्डा। बेन कहता है ध्यान से सुनो, अंदर जाके उनका हाइपर बेस जम गेट तबाह करना है और जो भी हाइब्रिड दिखेगा उसे बंदी बना लेंगे, और कुछ नहीं। और एक और बात, आज से पहले हम जो भी थे लेकिन आज एक टीम है, एक दूसरे की मदद करेंगे, जीते या हारे पर एक साथ। इतना बोल के बेन बनता है ग्वेन कहती है बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। बेन कहता है सही कहा ग्वेन, ये रूप लिए तो मुझे अरसा बीत गया। सब अंदर आते हैं, देखते हैं काम जोरों शोरों से चल रहा होता है। ग्वेन कहती है मुझे अपना जैकेट लाना चाहिए था। बेन कहता है थोड़ी देर रुको ग्वेन, माहौल बस गर्म होने ही वाला है। इधर डीएन एलियंस जैसे ही देखते हैं पूरी फौज तक खबर पहुंच जाती है। फिर क्या था, फाइट स्टार्ट। केविन, ग्वेन, एलन और बेन सभी उनकी पिटाई स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर पैराडॉक्स का क्या था, उन पे डीएन एलियन फायर करते हैं और वो टाइम को रोक के वहां से निकल जाते हैं। पर इधर हमारे एजमत फंस जाते हैं उन डीएन एलियंस की चिपचिपी थूक में। पैराडॉक्स कहते हैं तुम्हें भी अभी ही फंसना था। इधर कूपर अपने आर्मर बैटल सूट से गोले बरसा रहा था। पैराडॉक्स एजमत को बचाते हैं और वहां से निकलते हैं। जूली भी अपने शिप पे खड़े होकर नज़ारे का आनंद ले रही थी और उसका शिप सेप सेप करके फायर किए जा रहा था। इधर डार्कस्टार भी लड़ रहा था, तभी एक डीएन एलियन आके उसका हेलमेट गिरा देता है। गुस्से में डार्कस्टार आके उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने में लग जाता है। तभी वहाँ कैनन बोल्ट बना बेन आता है और कहता है उन्हें तकलीफ मत दो, वो इंसान ही है। डार्कस्टार कहता है जंग में सब कुछ जायज है बेन, नहीं तो क्या तुम इनकी मरम्मत करोगे? बेन कहता है आइडिया बुरा नहीं है। इतना कहकर वो ओमनिट्रिक्स को डीएन एलियंस को इंसान बनाने के लिए ऑर्डर देता है, जितना ज्यादा कर सकते हो। कुछ डीएन एलियंस को इंसान बनाने के बाद बेन कमजोर होकर डिफॉल्ट रूप में आ जाता है और ओमनिट्रिक्स कहता है ऑटो रिचार्जिंग हो रहा है। कूपर ये सब देख रहा होता है और इधर बेन नीचे गिर जाता है। ग्वेन उसे शील्ड से घेर के उठाने की कोशिश कर रही है। बेन पूछता है क्या हुआ मुझे? एजमत कहता है तुमने ओमनिट्रिक्स का गलत इस्तेमाल किया है, ये सब के लिए ओमनिट्रिक्स का पावर बर्बाद करना ठीक नहीं है। पैराडॉक्स कहते हैं तुम्हारा इरादा नेक था बेन, पर वक्त की अहमियत को समझो। तभी कूपर कहता है अब जब मैंने तुम्हें वो करते देख लिया है तो चलो काम को आसान किए देता हूँ। इतना बोल के वो अपनी मैकेनिक्स की पावर से कुछ गन्स बनाता है। बेन पूछता है ये सब क्या है? कूपर उस गन से एक शॉट देता है जिससे डीएन एलियंस एक झटके में इंसान बन जाते हैं। फिर सभी उन गन्स को ले लेते हैं और उनकी पिटाई के साथ साथ अब मरम्मत भी स्टार्ट कर देते हैं। तभी डीएन एलियन बेन को निशाना बना के गोला फायर करता है, जिससे आता देख बेन अपचक में ट्रांसफॉर्म होता है और उसे रिटर्न गिफ्ट देता है। हाइब्रिड कमांडर कहता है इनकी इतनी हिम्मत। डीएन एलियन कहता है हमारी पूरी फौज लगभग तबाह हो गई है मालिक। हाइब्रिड कहता है कोई बात नहीं, जंप गेट को एक्टिवेट करो अभी। तभी हाइब्रिड का सैंपल लिया जाता है और जंप गेट एक्टिवेट हो जाता है। ग्वेन कहती है दोस्तों। एलन कहता है अब हम क्या करें? केविन कहता है इसे तोड़ेंगे और क्या। इतना करके केविन उस पे एक पंच देता पर उस पे एक खरोच तक नहीं आती। बेन कहता है सभी एक साथ हमला करो 3 बोलने पर, 1 2 3। खरोच तक नहीं है। कूपर कहता है हम नहीं कर पाएंगे।
बेन कहता है हम करके रहेंगे। इतना बोल के एलियन फोर्स में फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलता है वे बिग बना बेन उसे जड़ से पकड़ के उखाड़ने लगता है। ग्वेन कहती है शाबाश बेन, काम बन रहा है। तभी पैराडॉक्स कहते हैं पीछे हटो, वो देखो। तभी जंप गेट एक्टिवेट हो जाता है और बेन को एक तगड़ा शॉक लगता है जिससे वो पीछे जाके गिरता है। इधर हाइब्रिड के वॉरशिप्स अर्थ में इंटर करने लगते हैं। इधर बेन अपने डिफॉल्ट रूप में आ जाता है तो देख के हैरान हो जाता है कि ढेरों सारे हाइब्रिड के वॉरशिप्स ऊपर दिखाई दे रहे थे। तभी सब बेन के पास आते हैं। ग्वेन कहती है हमने देर कर दी। बेन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, नया प्लान है। हम हाइब्रिड के मेन कमांडर रूम में घुसेंगे और उन्हें धमकाकर सारी शिप्स को लौटाने को कहेंगे। डार्कस्टार कहता है ये प्लान मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, तुम वहां तक पहुंचोगे कैसे? केविन कहता है वो मेरे पे छोड़ दो। ग्वेन कहती है हम कंट्रोल टावर तक तुम्हारी कार में जाएंगे। केविन कहता है हाँ। इतना बोल के वो अपनी कार के एडवांस वर्जन को एक्टिवेट करता है। बेन कहता है वाह, ये सब तुमने कब कर लिया? केविन कहता है अब ये मत पूछो दोस्त, जब भी कोई एलियन टेक्नोलॉजी काम की मिलती मैं उसे फिट कर देता। उसके बाद केविन फायर करते हुए आगे बढ़ता है पर ऊपर से वॉरशिप्स भी उन पे हमला करने लगती है। सब कैसे भी करके कंट्रोल टावर तक पहुंचते हैं। नीचे आके केविन कार को अपने ऑटो मोड पे सेट कर देता है और कहता है इससे वो लोग थोड़ी देर उलझे तो रहेंगे। फिर सब ऊपर जाने लगते हैं। तभी केविन की कार में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट कर जाती है। केविन कहता है उस कार को बहुत मिस करूंगा। बेन स्वॉर्म फायर बनता है और तीनों अंदर आते हैं। हाइब्रिड कमांडर कहता है टेनिसन, मैंने सही पहचाना ना? दरअसल तुम सब अर्थ के कमजोर लोग मुझे एक जैसे ही दिखते हो। बेन कहता है हाँ, तुम ही सबसे ताकतवर हो, हम तो ठहरे बेचारे इंसान। ये सब बातें करने नहीं आया हूँ मैं, जंग को रोक दो वरना। हाइब्रिड कहता है तुम्हारी ये हिम्मत, दोनों को खत्म करो, बेंटेन को मैं देखता हूँ। हाइब्रिड बेन को एक पंच देता है जिससे बेन नीचे गिर जाता है। हाइब्रिड कहता है लो तुम भी गए, ठीक अपने ग्रैंडपा की तरह जो मुझे मारने की कोशिश में खुद की जान ले लिए थे। तभी बेन उठ के उसे एक पंच देते हुए कहता है गलतफहमी में जीना छोड़ दो हाइब्रिड। इधर एक और हाइब्रिड केविन को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। ग्वेन कहती है छोड़ दो उसे। वो हाइब्रिड कहता है मुझे तुमसे कोई डर नहीं है लड़की, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे सामने खत्म करूंगा। तभी ग्वेन अपनी मैना पावर का यूज करती है और एनाडाइट रूप ले लेती है। उस हाइब्रिड को एक जोर का झटका देती है जिससे वो नीचे जाके गिरता है और कहती है बहुत पावर्स आ गई है मुझ में। केविन कहता है नहीं ग्वेन, तुम शांत हो जाओ प्लीज। ग्वेन कहती है मैं इन सबको अकेले ही हरा सकती हूँ। केविन कहता है तुम अपना वजूद खो बैठोगी, न मैं याद रहूंगा तुम्हें न बेन। बेन कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, सुना तुमने? ग्वेन फिर अपने रूप में आ जाती है और कहती है हाँ सुना। इधर बेन और हाइब्रिड लड़ रहे होते हैं। तभी बेन उन जंगली बेलों को उगाता है और हाइब्रिड को जकड़ लेता है और कहता है हाँ, अब तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इन सभी शिप्स को लौटाने का ऑर्डर दो। हाइब्रिड हंसने लगता है। केविन कहता है इसने कोई जोक मारा क्या? मुझे ऑर्डर्स देने की अथॉरिटी नहीं है, ये केवल हाइब्रिड बॉस दे सकते हैं जिन तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, वो हमारे अपनी दुनिया में हैं। तभी वहाँ ढेर सारे हथियार लेकर डीएन एलियंस आ जाते हैं। बेन कहता है ग्वेन कहती है मैं इन्हें अपनी शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश करती हूँ। तभी मैनी उन डीएन एलियंस को फेंकते हुए आता है और कहता है हटो बदबूदार एलियंस, दोस्तों से मिलने दो। तभी वहाँ हेलेन आती है और उन डीएन एलियंस के हथियारों को एक जगह इकट्ठा कर देती है और पियर्स उन सभी को अपने कांटों से ब्लास्ट कर देता है। बेन कहता है हेलेन और पियर्स भी आ गए, इसका मतलब तो सब ठीक ठाक होना बच्चों। ग्वेन पूछती है आप यहाँ कैसे? आप तो नलवर्ड में थे ना? ग्रैंडपा कहते हैं अभी वहाँ के हालात काबू में हैं। बहुत दिनों से इन हाइब्रिड के मंसूबों पे नजर रखे हुए था तो इस आखिरी मौके पे तो आना ही था। हाइब्रिड कहता है फिर तो बर्बादी का तमाशा देखने सही समय पर आए हो मैक्स टेनिसन। थोड़ी ही देर में पूरी शिप्स अर्थ में फैल जाएंगी और 1 घंटा में सब कुछ तबाह समझो। केविन कहता है हाँ, और हमें क्या करना है हमें तो पता ही नहीं। बेन कहता है बिल्कुल पता है, ये जंप गेट एक दरवाजा है जिससे हाइब्रिड और वॉरशिप्स हमारी दुनिया में आए, है ना? तो ये आने का रास्ता है तो जाने का भी होगा। इतना कहकर बेन ग्वेन से फोन लेता है और जूली को कॉल लगाता है। इधर सभी फाइट कर रहे होते हैं। जूली का कॉल बजता है पर वो नहीं पिक कर रही थी। पैराडॉक्स कहते हैं पिक कर लो, अर्जेंट हो सकता है। इधर बेन ग्रैंडपा को कहता है यहाँ का कंट्रोल रूम आप अपने अंडर में रखिए। मैनी पूछता है और तुम कहाँ चल दिए? बेन कहता है बस थोड़ी देर के लिए बाहर। बेन शिप पे खड़ा होकर पूछता है ग्वेन केविन तुम आना चाहोगे? बेन कहता है मैं नहीं लौटा तो तुम्हें ही संभालना होगा। मैनी कहता है छोड़ो भी ये फिजूल की बातें, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। फिर बेन केविन और ग्वेन साथ में एजमथ निकल जाते हैं। केविन पूछता है मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये जनाब कहाँ जा रहे हैं। एजमथ कहते हैं अगर तुम्हारा मतलब मुझसे है तो ये समझ लो कि मैं अपने ओमनिट्रिक्स को किसी खतरे में नहीं डाल सकता। बेन कहता है जंप गेट आने वाला है, मुझे अपने फ्लाइंग सूट को बदल लेना चाहिए। इतना बोल के वो ब्रेन स्टॉर्म बनता है और कहता है क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा इंटेलिजेंट दिमाग है तो मौके की नजाकत को देख के मुझे लगा कि पायलट मुझे ही होना चाहिए। एजमथ कहते हैं मौके की नजाकत कहती है कि इसे मुझे चलाना चाहिए।
बेन इस पर हंसने लगता है। एजमत कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खोपड़ी बड़ी है तो तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? इस पर ब्रेनस्टॉर्म कहता है नहीं, मैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ा दिमाग है। केविन कहता है चल ना यार, साबित तो करके दिखा। तभी जंप गेट आता है। एजमत कहते हैं सब कस के पकड़ लो, जंप गेट में जी घबरा सकता है। ग्वेन पूछती है ये काम कैसे करता है? एजमत कहते हैं ये तुम्हें लाइट से भी ज्यादा की स्पीड से फेंकता है और फिर गैलेक्सी के उस तरफ रिसीवर में जाके छोड़ता है, बस सर थोड़ा सा चकराता है। जंप गेट में ग्वेन कहती है वाह क्या बात है। फिर सब हाइब्रिड की दुनिया में आते हैं। ग्वेन पूछती है सब ठीक तो है ना? बेन कहता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो एजमत पे उल्टी कर देता है। बेन कहता है सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। तभी उन पे हमला होता है। एजमत कहते हैं वो वाली बड़ी वाली बिल्डिंग, हमें वहां पहुंचना है। जैसे तैसे क्रैश करते हुए वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। नीचे उतरने पे बेन चक्कर खा के गिर जाता है। जैसे बेन को होश आता है वो देखता है कि सब पकड़े जा चुके हैं। बेन कहता है ये क्या हुआ? केविन कहता है होना क्या था, एक्सीडेंट के बाद हाइब्रिड गार्ड्स ने हमें पकड़ लिया है। ग्वेन कहती है अच्छी बात यह है कि हम हेडक्वार्टर के अंदर हैं। बेन पूछता है और सिप? ग्वेन कहती है मैंने उसे नेक्स्ट ऑर्डर तक छिपने को कहा है। बेन कहता है अरे काश मैं ओमनिट्रिक्स तक पहुंच पाता। एजमत कहते हैं ओफो, पहुंचने की जरूरत क्या है? बेन कहता है हाँ सही कहें, ओमनिट्रिक्स ह्यूमंगासोर। इतना बोलते हैं वो ह्यूमंगासोर में बदल जाता है और फिर सब आजाद हो जाते हैं। हाइब्रिड को पीटते हुए ग्वेन कहती है हाय अपने बॉस के पास ले चलो। हाइब्रिड बॉस कहता है किसकी ये मजाल? हाइब्रिड गार्ड कहता है माफी चाहूंगा मालिक, इन्होंने अचानक से हमला कर दिया। हाइब्रिड बॉस उसे जाने को कहता है। हाइब्रिड बॉस कहता है वो अर्थ के रखवाले बेन 10 तुम ही हो? बेन कहता है हाँ बेन टेनिसन, और तुम इन हाइब्रिड के मेन लीडर्स हो है ना? हाइब्रिड कहता है तुम कितने जिद्दी हो इसकी खबर थी मुझे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की दाद देता हूँ। बेन कहता है थैंक्स, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम अर्थ पे हमला रोक दो, हमें तकलीफ पहुँचाकर क्या मिलता है तुम्हें? हाइब्रिड बॉस कहता है तुम्हारी नस्ल एक तुच्छी नस्ल है, तुम्हारी इस यूनिवर्स में मौजूदगी ही हमारे जैसे उच्च नस्ल वालों के लिए बेइज्जती से कम नहीं है। एजमत कहते हैं अपनी ये फिजूल की बातें बंद करोगे? इसकी बहकावे में मत आना बेन, ये इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं कि ये खास नस्ल हैं, बल्कि ये खुद खत्म होने की कगार पे हैं इसलिए हमला कर रहे हैं। नस्लों की झूठी आन बान दिखाकर ये आपस में ही शादी रचा लिए और अब अगली पीढ़ी को जन्म देने के लायक नहीं बचे। ये हाइब्रिड की आखिरी पीढ़ी है, क्यों सही कहा ना? हाइब्रिड बॉस कहता है बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अब हम आखिरी पीढ़ी नहीं होंगे क्योंकि उससे पहले हम यूनिवर्स में केवल अर्थ ही नहीं उन सब प्लेनेट को तबाह कर देंगे जिन पे जिंदगी है। गैल्विन की तबाही से शुरुआत हो चुकी है, तो देखते रहो दोस्तों अपने आंखों के सामने अपने यूनिवर्स की तबाही। एजमत कहता है सब खत्म, हम अब इनसे नहीं लड़ सकते। तभी बेन कहता है इनसे लड़ाई नहीं, इनकी तो मदद करनी चाहिए। ओमनिट्रिक्स क्या तुम इन हाइब्रिड्स की जेनेटिक रिपेयर कर सकते हो? इन सभी का? ओमनिट्रिक्स कहता है इसके लिए हमें हमारी पूरी ताकत की जरूरत पड़ेगी। तभी बेन डिफॉल्ट रूप में आ जाता है। ओमनिट्रिक्स कहता है तैयारी हो चुकी है। हाइब्रिड बॉस कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? बेन कहता है अभी बताता हूँ। इतना बोल के वो ओमनिट्रिक्स ऊपर करता है जिससे एक जेनेटिक वेव निकलती है जो राउंड शेप में काफी तेजी से आगे बढ़ती जाती है, जंप गेट के उस पार भी। फिर हम देखते हैं सभी हाइब्रिड चेंज हो जाते हैं। हाइब्रिड बॉस कहता है ये तुमने क्या कर दिया? बेन कहता है मैंने ओमनिट्रिक्स का यूज करके तुम सबके डीएनए को दुरुस्त कर दिया है। ओमनिट्रिक्स कहता है डेटाबेस के मुताबिक ट्रांसमिशन के रेंज में आने वाले सभी हाइब्रिड्स अलग अलग नस्ल में बदल दिए गए हैं। हाइब्रिड बॉस कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेन कहता है गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तुम सबको बचाया है। हाइब्रिड बॉस कहता है तुमने हम सबको नापाक कर दिया, अपनी जिंदगी खत्म करने का वक्त आ गया है। तभी वहाँ एक हाइब्रिड आता है और कहता है नहीं उसकी जरूरत नहीं है। बेन कहता है हे राइनी। ग्वेन कहती है तुम इसे जानते हो? बेन कहता है मैं किसे नहीं जानता। राइनी कहता है इस इंसान ने एक बार मेरी डीएनए को भी बदल कर मेरी चोट ठीक की थी, मुझे भी शुरू में ये एक सजा की तरह लगा था, लेकिन जरा सोचो मेरे साथी हाइब्रिड्स, हम सब अपनी जिंदगी जी सकते हैं। फिर सभी आपस में विचार करते हैं। उसके बाद हाइब्रिड बॉस कहता है ठीक है, हमारी हाई कमेटी मेंबर की टीम आपको अपना हाइब्रिड बॉस बनाती है, हमें रास्ता दिखाएं। राइनी कहता है जरूर कोशिश करूंगा। फिर राइनी अनाउंस करता है सभी हाइब्रिड्स अपने वतन वापस आ जाएं, जंग खत्म हो चुकी है, अब से हम सब नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। राइनी बेन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मदद के लिए शुक्रिया बेन टेनिसन। फिर सब वापस आते हैं। धीरे धीरे सभी शिप्स लौट जाती हैं। बेन कहता है ये आखिरी भी गया। ग्रैंडपा मैक्स एक फ्यूजन ग्रेनेड डालते हैं जिससे जंप गेट तबाह हो जाता है। जूली कहती है मुझे घर जाना होगा, चूंकि दुनिया खत्म होने से बच गई तो कल स्कूल भी तो जाना है। बेन कहता है ठीक है कल स्कूल में मिलते हैं। जूली शिप के साथ निकल जाती है।
ग्वेन पूछती है ग्रैंडपा आप अब वापस तो नहीं जा रहे ना। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं नहीं, बेन की टीम को देख के अब ऐसा नहीं लगता, उन्हें अब ट्रेनिंग की जरूरत है, वैसे भी तुम तीनों अपने में पूरे हो। बेन कहता है आपके बिना हमेशा अधूरे ही हैं ग्रैंडपा। ग्रैंडपा मैक्स अपने सभी प्लम्बर बच्चों को लेकर चले जाते हैं। बेन कहता है डार्कस्टर नहीं दिखाई दे रहा। ग्वेन कहती है मौका मिलते ही भाग गया होगा। केविन कहता है वो कहीं भी जाए, मैं तो सीधे कार शोरूम जाऊंगा, नई कार जो लेनी है। ग्वेन कहती है मैं भी चलूंगी। केविन पूछता है तुम्हें कार पसंद है। ग्वेन कहती है कार तो नहीं, पर तुम पसंद हो। पैराडॉक्स कहते हैं तुम्हारे साथ फिर से काम करके अच्छा लगा बेन, मैं अजमत को गैल्विन छोड़ के आता हूँ। अजमत कहते हैं गैल्विन पे तो नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। बेन कहता है जाने से पहले इस ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर देंगे, उस डीएनए वेव से शायद ओमनिट्रिक्स रीसेट हो गया है। अजमत कहते हैं हाँ हो तो गया है, तुम बैठ के करते रहो। इतना बोल के दोनों चले जाते हैं। बेन कहता है अरे ये क्या, ये तो सारे के सारे नए हैं, इसका मतलब अब नए एलियंस की बारी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।